लेकिन भरम के नदी में हम नहाने वाले। चले आया इलाहाबाद आश्रम पर। साहब जी हमको बहुत डांटे, साहब जी हमको बहुत डांटे। हम कहा क्या हुआ साहब? अभिलाष साहब के पुण्य स्मृति में सारे संत को चादर दिया गया, रुपया दिया गया, चाबी का ऋण दिया गया, आप कहाँ थे? हम कि साहब ऐसे ऐसे महिला के फेर में हम त्रिवेणी संगम चले। उसी समय साहब जी अपने शिष्य मिथिलेश को कहे, मिथिलेश जाओ धर्मेंद्र साहब को बुला के लाओ। मिथिलेश गए, धर्मेंद्र साहब को बुला के लाए। साहब जी ने कहा देखिए ये रमाशंकर साहब अभी आए हैं, इनके लिए सारा सामान लेके आए। धर्मेंद्र साहब सारा सामान लेके हमारे हाथ में दिया। बंधुओं, कहीं से कुछ पाने की संभावना नहीं है। ये सारा झूठ रोजगार चल रहा है। मानव से प्रेम नहीं, संत से प्रेम नहीं। कहीं मैंने आज तक कहीं भरम का दुकानदारी, बहुत सारे कबीरपंथी भरम के दुकानदारी चलाते हैं, लेकिन हमारे बारे में आप किसी से पूछ लीजिए, कहीं से पता कर लीजिए। गोरखपुर जिला में, गोरखपुर जिला के मोहम्मद शमसुद्दीन मुसलमान, उसने मुझको फोन किया, साहब जी आपका प्रवचन सुनकर मैंने इस्लाम धर्म छोड़ दिया। इस्लाम झूठा है, वो गाय खाता है, भैंस खाता है, बकरी खाता है और झूठ की इबादत करता है। आपका विचारधारा ठीक है और सदगुरु कबीर का विचारधारा हमको पसंद है, इसलिए मैं आपके विचार में आ रहा हूं। मैं इस्लाम को बेचारा छोड़ दिया, अब पूरा परिवार कबीर पंथी। मोहम्मद शमसुद्दीन मुसलमान, उसको क्या कहते हैं? एक ब्राह्मण परिवार है गोरखपुर में। गोरखपुर से 50 किलोमीटर की दूरी पर बेलघाट एक प्रखंड है, उसके बगल में बेलवा डांडी एक गांव है, वहां के जयप्रकाश पांडे जी हमको एक दिन फोन किए, साहब जी हम कि हाँ क्या बात है? अरे आपका प्रवचन मैं यूट्यूब पर सुना हूं, विचार करता है कि मैं कबीर पंथ में चला, आप आएंगे मेरे यहाँ? हम कि अभी हमारे पास छुट्टी नहीं है। इसी बीच में उनकी मां मर गई, जयप्रकाश पांडे जी। उन्होंने हमको फोन किया, साहब जी हम लाश नहीं जलाएंगे, हम हल्का नहीं पहनेंगे, हम पिंडदान नहीं करेंगे, ब्राह्मण होके हम पिंडदान नहीं करेंगे, क्योंकि कबीर का विचार हमको पसंद आया है। आपका विचार जो मैंने यूट्यूब पर सुना है हमको पसंद आया है। मैंने विचार साहब को फोन किया, कहा किसी कबीरपंथी को आप फोन कर दीजिए कि मेरे यहाँ के माँ के श्राद्ध के नाम पर मेरे यहाँ के सत्संग कर दे। मैंने मगहर विचार साहब को फोन किया, साहब जी आप निकट में हैं, आकर के इनके यहाँ करा दीजिए। उन्होंने कहा ये गुरुआ है, गुरु किया है जो इसके यहाँ कोई जाएगा। अब तो असमंजस में पड़ गया। मैं 20 तारीख था, अगस्त महीना, अगस्त नहीं सितंबर, 22 अगस्त के पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहब इस शरीर को छोड़ दिए। 20 सितंबर के मैं उनका श्रद्धांजलि समस्तीपुर जिला के कल्याणपुर जनार्दनपुर में मना रहा था। 10 गो सभा मैं मनाया हूं गुरुदेव के नाम पर, यहां से लेके मोतिहारी जिला तक, सीतामढ़ी, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर मिला के एक तो मैं अपना स्वयं मनाया समस्तीपुर जिला में, और 9 को दूसरे से मनवाया। जहां जहां मैं साहब जी को ले गया, जहां जहां कार्यक्रम करवाया, वहां के सारे लोगों ने कहा कि गुरुदेव का श्रद्धांजलि हम लोग भी मनाएंगे, और साहब जी आप आइए। वहां समस्तीपुर में मना रहा था, जयप्रकाश पांडे जी ने फोन किया,
साहब जी आप कहाँ हैं? कि समस्तीपुर कल्याणपुर में हूं। कहा कि मैं वैशाली एक्सप्रेस से आ रहा हूं आपके निकट, आप मुझे कंठी बांध दीजिए। वो दो आदमी से आए, एक मौर्या जी थी कुशवाहा, एक पंडित जी, दोनों आए। मैं वहां उनको कंठी बांध दिया, तुरंत बेचारे वापस हो गए। अब जाके माँ का कार्यक्रम किए और उसके बाद हमको बुलाए। तो हम रतन स्वरूप शास्त्री जो अभी यहाँ भी रहते थे, अभी पूर्णिया जीवन ज्योति केंद्र में है, दोनों आदमी जा करके और उनका कार्यक्रम, सौभाग्य देखिए उनके बड़ी बेटी का नाम है शशिकला, उसका फलदान कहीं पड़ा हुआ था विवाह के लिए, उसका ससुर फलदान वापस किया। कहा कि आप पंडित नहीं हैं, आप ब्राह्मण नहीं हैं, आपने ब्राह्मण धर्म का विरोध किया है, मैं आपके यहाँ बेटा का विवाह नहीं करूंगा। जयप्रकाश पांडे ने कहा बेशक आप फलदान वापस कीजिए, लेकिन मेरे यहाँ ऐसा झंझट नहीं चलेगा, मैं बहनौआ ढोल वाला काम नहीं करूंगा। क्या बात।